हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का मोस्ट रिपीटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए सारे प्रश्नों को फटाफट देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तुंगभद्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? बीजापुर में, उड़ीसा में, हम्पी में, गोलकुंडा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हम्पी में। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य को जो अवशेष होता है दोस्तों, ये आपका हम्पी में पाए जाते हैं। और हम्पी कहाँ पे है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य में। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? ठीक है, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तुल्लु वंश, सालू वंश, होयसल वंश या फिर संगम वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संगम वंश। ठीक है, जो विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो संगम वंश था। ठीक है, संगम वंश को किसने पराजित किया? तो सालू वंश। और सालू वंश को किसने पराजित किया था? तो तुल्लु वंश। ठीक है, और तुल्लु वंश के जो महान शासक थे कौन थे दोस्तों? तो कृष्णदेव राय। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? यहाँ से दोस्तों आपका दो प्रश्न बन सकता है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि तंबाकू का जो सेवन हुआ था दोस्तों, इसको समाप्त कौन सा मुगल सम्राट ने किया था? ठीक है, तंबाकू को जो समाप्त सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? ठीक है, ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अकबर। ठीक है, तंबाकू सेवन करने वाले प्रथम मुगल सम्राट कौन थे? अकबर। समाप्त किसने किया था दोस्तों? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, सैनिकों द्वारा, ठीक है, सैनिकों द्वारा लूटा गया युद्ध की संपत्ति का 1/5 भाग राज्य को जो प्राप्त होता था उसे किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जजिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका, विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञ, ठीक है, विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञ नवरत्न किनके दरबार में थे? ये बहुत ही आसान सा सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर। ठीक है, नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न देखिए, दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही जो धर्म है दोस्तों, ये कौन से राजा से संबंधित है? बाबर से, हुमायूं से, जहांगीर से, अकबर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके समय चरम उत्कर्ष पर थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने, शाहजहां ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने बनाया था? ठीक है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है ये आपके स्क्रीन पे है, आईने ए दहसाला पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? राजा टोडरमल, अब्दुल फजल, फैजी, राजा बीरबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा टोडरमल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अकबर कालीन साम्राज्य के 12 प्रांत, ठीक है, 12 प्रांतों की विस्तृत सूचनाएं आईने ए अकबरी के किस भाग में दी गई है? ठीक है, मंजिल आबादी, सिपाही आबादी, मुल्क आबादी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मुल्क आबादी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आपको कमेंट में बताना है दोस्तों आईने अकबरी के लेखक कौन है? ठीक है, आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कब कराया? ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1575। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, बाबर द्वारा रचित तुजुक ए बाबरी बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? बाबर ये लोग दोस्तों
तुर्क से आए थे, तो बाबरनामा किस में लिखा जाएगा, तुर्क में ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, बादशाहनामा के रचयिता कौन थे। ठीक है, बादशाहनामा के रचयिता कौन थे, अब्दुल फजल, फैजी, अब्दुल हमीद लाहौरी, जहांगीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी जो है दोस्तों ये आपका बादशाहनामा का लेखक है, रचयिता है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था। ठीक है, अकबर का जन्म जो दोस्तों किस स्थान पर हुआ था, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकोट में। ठीक है, 1542 अमरकोट में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। ये दोस्तों बहुत 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 ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका टोडरमल। ठीक है, अकबर के वित्त मंत्री कौन थे, तो टोडरमल थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। आगे देखिए, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है, इसका आंसर दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि कृष्णदेव राय कौन से वंश से संबंधित थे। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था। विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था, इसका भी आंसर दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर से मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था, तो कृष्णदेव राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने 1336 ईस्वी में, 1340 में, 1350 में, 1347 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1347 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनेस्को ने हम्पी को विश्व, ठीक है, यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया। इसका सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर ए 1986 में। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि हम्पी जो है दोस्तों ये आपका हम्पी है, ये आपका कौन सा राज्य में। ठीक है, हम्पी कौन सा राज्य में है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पे है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे। इसका भी आंसर दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया, ये आपका बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। मैंने आपको बताया दोस्तों कि हम्पी कौन से राज्य में है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। यहाँ पे आपका पूछा गया है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी जो है वह कर्नाटक के कौन से जिले में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बेल्लारी। ठीक है, हम्पी कौन से जिले में स्थित है, तो कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, ये भी दोस्तों बहुत 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 ही महत्वपूर्ण सवाल है ये आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 तेलुगु कवि। ठीक है, 8 तेलुगु कवि जो थे दोस्तों ये आपका कृष्णदेव राय दरबार का 8 दिग्गज कवि थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, विजयनगर की स्थापना किसने की थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिहर बुक्का। ठीक है, हरिहर बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया गया था। और कब किया गया था फ्रेंड्स, तो 1336 ईस्वी में। ठीक है, कब, 1336 में। आगे देखिए अगला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की थी। ठीक है, अकबरनामा की रचना किसने की थी, ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका, प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही आसान भी है। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब किया गया था, 1526 ईस्वी में। किन के बीच दोस्तों, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दोनों को आपको याद रखना है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, आईने ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो ये दोस्तों आपका टोटल 5 भागों में विभक्त है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। देखिए इसका आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन है, तो इसको आपको खुद करना है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है,
तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया है। ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों। मैंने आप लोगों को बोला था कि यह सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था और तंबाकू का सेवन जो है प्रथम कौन से राजा ने किया था। ठीक है, किस मुगल सम्राट ने किया था। तो जो सेवन किया था दोस्तों ये अकबर ने किया था और प्रतिबंध किसने लगाया था, तो जहांगीर ने लगाया था। ठीक है, मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ किसने लगाया था, तो जहांगीर ने। आगे देखिए अगला प्रश्न है, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था। जो सर्वाधिक उपजाऊ भूमि होती थी दोस्तों उसको मुगल काल में कौन से नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है पोलद, चाचर, बंजर, परती। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर ए पोलस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था। मुगल काल में दोस्तों आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था। ठीक है, जजिया, खाम्स, जकात, खिराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जकात। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो मैंने आपको करा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।